पहले बात कर लेते हैं कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा में सितंबर के महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कीमत में ₹3.45 इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी कि इलेक्ट्रिक की कराची के शहरियों पर मजीद बोझ डालने के लिए नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। बिजली की कीमत में ₹3.45 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी थी और के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के महीने के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 3 नवंबर को करेगा। नेपरा से मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ का इजाफी बोझ आएगा। आपको बता रहे हैं कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा में सितंबर के महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की कीमत में ₹3.45 इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। माशी बहाली पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कीमत फ़रोख्त मई 2018 के बाद अक्टूबर 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में बुलंद सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में 17% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ खान, बताइएगा। ये माशी बहाली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 17% इजाफे से 19,90,000 मैट्रिक टन पर पहुंच गई है और डीजल की फरोख्त में 25% का इस दौरान इजाफा हुआ है और 8 लाख मैट्रिक टन डीजल जो फरोख्त हुआ है। रवा माली साल 4 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त जो 22% इजाफे से 78 लाख मैट्रिक टन पर पहुंच गई है और यहाँ कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि बड़े पैमाने की सनत की ग्रोथ बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा भी हुआ है और गाड़ी की फरोख्त बढ़ने और सीएनजी की कीमत में इजाफे पर पेट्रोल की तलब बढ़ी है। साथ ही रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर 2021 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 12% इजाफे से 3 लाख टन पर पहुंच गई और सर्दियों में गैस और दरामदी एलएनजी की किल्लत पर फर्नेस ऑयल की तलब मजीद बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। तहरीके इंसाफ की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट में 8 नवंबर को बल्दियाती इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने बल्दियाती इलेक्शन कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। मजीद तफसीलात जानते हैं, फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कराची के सदर हैं खुर्रम शेर जमान, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जमा कराई थी जिसकी सिंध हाई कोर्ट में 18 नवंबर को इस पर समाअत की जाएगी, जिस पर खुर्रम शेर जमान का कहना है कि आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात 90 दिन में कराने चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत इलेक्शन कराने की बजाय सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए निज़ाम भरम कर रही है। इस हवाले से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि बिलखुसूस कराची के एडमिनिस्ट्रेटर शहर को तबाही के दाने पर पहुंचा रहे हैं। ये जियाले एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो लामहदूद इख्तियारात की आइन में दिए हुए हैं, जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस हवाले से उनका कहना है कि इलेक्शन से कबल एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हटाया जाए, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शन में भरपूर अंदाज में असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। ठीक है फैसल खान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लामहदूद इख्तियारात भी चैलेंज कर दिए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में MQM रहनुमा ख्वाजा इज़ाल हसन और फैसल सब्जवारी ने फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। अर्बन के भी वो जाली डोमिसाइल अपनी सरकारी सरपरस्ती में बनवा कर यहाँ इन शहरों के डिवीजन्स के जो मकामी रहने वाले हैं, जिन लड़कों का, लड़कियों का, जिन बच्चों का, बच्चियों का हक है यहाँ की मुलाजमतों पर, उनकी भी हक तलफी करती है। साथ ही साथ हमने ये नुक्ता उठाया है कि जनाब जिस 18वीं तरमीम का बहुत शोर है, बहुत रोना मचाया जाता है, उस 18वीं तरमीम में आइन का आर्टिकल 140A मौजूद है। आइन का आर्टिकल 140A ये कहता है कि सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवा कर उन्हें इंतज़ामी, माली, सियासी इख्तियारात तफवीज़ करेंगी और उसकी दूसरी शक ये कहती है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। इसलिए हमने अपनी पिटीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी फरीक बनाया है कि सिंध हुकूमत खुल्लम खुल्ला आइन के आर्टिकल 140A की शिक 1 और 2 की खिलाफ वर्जी कर रही है।
अमराज़े कल्ब के सबसे बड़े अस्पताल NICVD में फॉलिज के मरीजों का मामूली प्रोसीजर के जरिए मुफ्त इलाज शुरू हो गया है। इस हवाले में तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा, बताइएगा। मौजूद है कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब यानी NICVD के बाहर, जहां मुल्क भर से लोग दिल के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। उनका यहाँ कामयाब तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन गुज़श्ता दिनों यहाँ पे एक नई तारीख रकम की गई और फालिज के मरीज़ का पहली बार पब्लिक हेल्थ सेक्टर में पहली बार यहाँ पर मुफ्त इलाज किया गया और एक मामूली सी प्रोसीजर के ज़रिए उसके दिमाग में स्टेंट डालकर जो उसके दिमाग में खून का जमा हुआ लोथड़ा था वो निकालकर बड़ी कामयाबी से वो एक मामूली सी प्रोसीजर भी यहाँ पे कंप्लीट किया गया। और NICVD के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान लुत्फ़ी और उनकी टीम ने ये पूरा प्रोसीजर किया। इस प्रोसीजर के बाद जो मरीज़ा थी उनकी सेहत भी बेहतर बताई जा रही है। इससे पहले पब्लिक हेल्थ सेक्टर में फ्री कभी भी ये पाकिस्तान में इलाज नहीं हुआ था और इस तरह सिंध में पहला कार्डियक अस्पताल बन गया है NICVD, जहाँ पे दिमाग के फालिज के मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। माहिरीन ये बताते हैं कि जब किसी भी मरीज़ को फालिज का अटैक हो तो जो पहले इब्तदाई 6 घंटे हैं वो उसके लिए, मरीज़ के लिए बहुत अहम होते हैं और इस दौरान अगर मरीज़ को फौरी तौर पर एक मामूली से प्रोसीजर के ज़रिए उसके दिमाग में जमा हुआ जो खून की गुठली होती है, लोथड़ा होता है, वो निकाल लिया जाए तो आगे जो है वो मरीज़ की ज़िंदगी में जो मज़ीद पेचीदगियाँ होती हैं उससे बचा जा सकता है। अब आज से कल से जो है ये NICVD में भी फालिज के मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है और एक मामूली सी प्रोसीजर के ज़रिए उनके दिमाग में स्टेंट डालकर खून के लोथड़े को निकाला गया और इसके बाद से अब ये इलाज NICVD में मुफ्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया वाजिद, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि शहर कायद में एक्सपो में कायम सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने का अमल बहाल कर दिया गया है। अमले की 2 माह की तनख्वाहें रवा माह जारी कर दी जाएंगी। आपको बता रहे हैं शहर कायद में एक्सपो में कायम सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने का अमल बहाल कर दिया गया है। अमले की 2 माह की तनख्वाहें रवा माह जारी कर दी जाएंगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल ना सिर्फ ये कि एक्सपो सेंटर कराची के अंदर जो तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस वहाँ का जो IT सेक्शन का स्टाफ था उसने काम बंद कर दिया था, बल्कि जो शहर के दीगर सेंटर से कोविड के हवाले से काम करने वाले वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना था। इस हवाले से जो लेटर जारी किया गया उसमें एक्सपो सेंटर कराची के IT डिपार्टमेंट समेत जो दीगर स्टाफ है जिनको तनख्वाहें नहीं अदा की गई उनको फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी और साथ ही जो शहर के दीगर सेंटर्स में कोविड के हवाले से काम करने वाले उनकी भी तनख्वाहें जारी कर दी जाएगी। इस हवाले से आपको बताऊं कि महकमा सेहत सिंध की जानिब से 89 डेज के लिए तमाम जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ था इनको भर्ती किया गया था ताकि जो कोविड की वैक्सीनेशन ना सिर्फ कर सके, उनके टेस्ट कर सके, बल्कि जो आने वाले मरीज हैं उनको भी सहूलियत फराहम की जा सके। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ने फैसला किया है कि इन्हें 2 माह की तनख्वाह अदा की जाएगी। ठीक है, इरफान अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कानून साजी करना असम्बलियों का काम है, लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामान के बनाए गए कवानीन को उड़ा दिया जाता है। एहसन इकबाल ने कहा कि अमन व अमान इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी बोले कि आने वाली नस्लों के लिए हम सबको बाहमी इत्तफाक से काम करना होगा। हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। मूवेनपिक होटल में सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 2 रोजा कॉन्फ्रेंस से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने खिताब किया। वजीर आला सिंध ने कहा कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। शहर में अमन के लिए सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। कानून साजी असम्बलियों का काम है, मगर असम्बली के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। कोई दो राय नहीं है कि जब तक अमन कायम नहीं होगा हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकेंगे। हमारी पार्लियामेंट असर्ट नहीं कर सकी है, हमारी पार्लियामेंट के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। मुराद अली शाह ने तकरीब में मौजूद नून लीगी साबिक वजीर एहसन इकबाल से भी शिकवा किया। बोले कि आपके दौरे हुकूमत में फैसला हुआ कि सूबे को तरक्याती फंड्स मिलेंगे जो आज तक नहीं मिल सके। एहसन साहब वाज वेरी काइंड, ही वाज द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते थे। एहसन साहब ने एक वादा भी किया था जो उसके बाद पूरा नहीं हुआ। वादा ये था कि सूबाई हुकूमतें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो पैसे रखेंगी फेडरल गवर्नमेंट विल मैच। इट इज़ नॉट हैपेंड सर।
कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि अमन और इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें मजहबी और सियासी इंतहा पसंदी से बालातर होकर मुल्क की मफाद में काम करना होगा। जो अपने अपने जब धड़ों में होते हैं, अपने अपने असेंबलीज में होते हैं, तो एक पोलराइजेशन की फ़ज़ा में होते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझते हैं, तो एक आपस में सेंस ऑफ कोलैबोरेशन शुरू होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस इनटॉलरेंस के लिए जो उस मुआशरे में हमारा तासुब और प्रेजुडिस है, दूसरे को कमतर समझना, इसको फाइट करना होगा और पार्लियामेंटेरियंस को रोल मॉडल के तौर पे आना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा कि वजीर आजम सस्टेनेबल गोल्स के लिए कोशा हैं। आने वाली नस्लों के लिए हम सबको बाहमी इत्तेफाक से काम करना होगा। SDG टास्क के अंदर गोल 16 पे अमन, इंसाफ, जो मैं समझता हूँ कि माशरे की सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर किसी भी माशरे को हमने ऊपर उठाना है तो उस माशरे में जब तक हम अमन, इंसाफ नहीं लेके आएंगे तो वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मोवेनपिक होटल में जारी कॉन्फ्रेंस में पंजाब, सिंध और KP के सूबाई अरकान असम्बली भी शिरकत कर रहे हैं। अमन और तरक्याती मौजू पर कॉन्फ्रेंस 2 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सेक्रेटरी तालीम सिंध और यूनिसेफ के दरमियान मुलाकात। ग्रांट देने से कबल यूनिसेफ की टीम स्कूलों का दौरा करेगी। मुतमईन होने के बाद महकमा तालीम को ग्रांट जारी किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन चांडियो, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सेक्रेटरी तालीम सिंध और यूनिसेफ के दरमियान मुलाकात में यूनिसेफ ने अपने प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले स्कूलों का दौरा करने का फैसला कर लिया है। यूनिसेफ की तफसीलात के मुताबिक अगली ग्रांट देने से कबल यूनिसेफ की टीम स्कूलों का दौरा करेगी, जबकि मुतमईन होने के बाद ही महकमा तालीम को ग्रांट जारी की जाएगी। उसके अलावा तालिबात की रजिस्ट्रेशन में इजाफा, वॉशरूम, फर्नीचर और पीने के साफ पानी के लिए यूनिसेफ ग्रांट महकमा तालीम को देता है, जबकि स्कूलों का दौरा और तालिबात से तसल्ली की जाएगी पहले। जी बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगा खान तालीमी बोर्ड ने सरकारी स्कूलों की मदद करने का फैसला कर लिया है। बोर्ड के मुताबिक सरकारी स्कूलों में असातिज़ा को तरबियत फ्राहम करेंगे। आगा खान बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक सरकारी स्कूलों में टीचिंग को कैसे बेहतर किया जाए, मदद फ्राहम की जाएगी। नए दौर के साथ तालीमी निज़ाम में भी बेहतरी की गुंजाइश है। असातिज़ा के साथ लर्निंग सेशन करेंगे। आगा खान तालीमी बोर्ड ने तलबा को अपने स्कूलों में स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। तर्जुमान के मुताबिक आगा खान बोर्ड तालीमी मैदान में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस अपनी पहचान रखता है। अक्टूबर के महीने में गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हो गया। इंडस मोटर्स की अक्टूबर में रिकॉर्ड सेल्स हुई और 7,000 से जायद गाड़ियां फरोख्त हुई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। देखिए, शहर कायद समेत मुल्क भर में गाड़ियों की फ़रोख्त में जो है वो रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। और अगर अक्टूबर के महीने के हवाले से बात करें तो जो आदाद शुमार इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें रिकॉर्ड जो है वो सेल गाड़ियों की रिकॉर्ड हुई है, जिसमें इंडस मोटर्स के हवाले से बिलखुसूस अगर बात करें तो मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा इंडस मोटर्स ने 7,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है वो फ़रोख्त की हैं। 7,001 गाड़ियाँ सिर्फ अक्टूबर के महीने में इंडस मोटर्स ने है जो फ़रोख्त की हैं। अगर माहाना सतह पर बात करें तो सितंबर 2021 में इंडस मोटर्स ने जो है वो 6,292 गाड़ियाँ फ़रोख्त की थी, जबकि अब 7,001 गाड़ियाँ जो है वो फ़रोख्त की गई हैं। 11% इजाफा है सिर्फ गुज़िश्ता महीने के मुकाबले। जबकि अगर अक्टूबर 2020 के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता साल इंडस मोटर्स ने सिर्फ 5,481 गाड़ियाँ जो है वो फ़रोख्त की थी, जो कि 28% इजाफा है इस महीने अक्टूबर 2021 में। तो एक यकीनी तौर पर अच्छी खबर है कि जो पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उधर से गाड़ियों की जो फ़रोख्त है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। बिलखुसूस इंडस मोटर्स के हवाले से बात करें तो 7,000 से ज़ायद गाड़ियाँ फ़रोख्त करके पहली बार इंडस मोटर्स ने जो है वो रिकॉर्ड सेल्स की और 7,001 गाड़ियाँ अक्टूबर 2021 में जो है फ़रोख्त की गई हैं। जी, एयरलाइन कंपनियों ने किरायों में 3 गुना तक इजाफा कर दिया। लंदन का किराया 1 लाख से बढ़कर 3.5 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर गया। दुबई का टिकट भी 1.5 लाख से बढ़ा दिया गया।
सऊदी अरब का एक तरफा किराया 2 लाख रुपए से भी बढ़ गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद से, इनसे भी जानेंगे। आपको फिल वक्त बताते हैं एयरलाइन कंपनियों ने किरायों में 3 गुना तक इजाफा कर दिया है। लंदन का किराया 1 लाख से बढ़कर 3.5 लाख रुपए से भी तजावुज कर दिया है। दुबई का टिकट भी 1.5 लाख से बढ़ गया। सऊदी अरब का एक तरफा किराया 2 लाख रुपए से भी बढ़ गया है।